नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि फ्रांस में 29% कैथोलिक ईसाई, 10% मुस्लिम, 10% अन्य तथा 51% किसी भी धर्म को न मानने वाले लोग रहते हैं। फ्रांस को जलाने वाले, वहां की संपत्ति को फूंकने वाले और आम नागरिकों की हत्या तक करने वाले कोई बाहरी आतंकवादी या फिर दूसरे किसी देश की सेना के लोग नहीं हैं। यह वहीं रहने और बसने वाले लोग हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वह जिस देश में रहते हैं उसकी संस्कृति और संपत्ति से उनका कोई सरोकार नहीं है। और दूसरा कारण, वहाँ के वह 51% तटस्थ लोग हैं जो स्वयं को किसी भी धर्म से जोड़कर नहीं देखते। धर्म ही नहीं, ऐसे अधिकांश लोग वास्तव में किन्हीं भी सामाजिक गतिविधियों में रुचि नहीं रखते। उनकी ओर से चाहे कोई अच्छा कर रहा है या बुरा, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। असल में फ्रांस की दरियादिली और मानवता ही उसके वर्तमान संकट की वजह बनी है। उसने अपने देश की सीमाएं जिन बाहरी पीड़ित शोषित से दिखाई देने वाले शरणार्थियों के लिए खोली थी, आज उनकी ही अगली पीढ़ियां फ्रांस की सड़कों पर अराजकता का नंगा नाच कर रही हैं। उत्तरी अफ्रीकी और मध्य पूर्वी देशों से शरणार्थी के रूप में एक बड़ी मुस्लिम आबादी फ्रांस में आई, और क्योंकि शरणार्थियों का उन्हें शरण देने वाले देश की संस्कृति से, वहाँ के आदर्शों या महापुरुषों से कोई लेना देना नहीं होता, तो वहाँ की संपत्ति का नुकसान भी उन्हें अपना नुकसान नहीं प्रतीत होता। वह बात बिना बात उस देश की संपत्ति अथवा नागरिकों को नुकसान पहुँचाने में किसी प्रकार का कोई संकोच कभी महसूस नहीं करते। वर्तमान दंगों के पीछे का कारण अल्जीरियाई मूल के एक 17 वर्षीय युवक नाहेल की पुलिस कार्रवाई में मौत होना बताया जा रहा है। गलती उस लड़के की है या पुलिस की, यह तो जांच का विषय है। लेकिन अगर पुलिस की भी है तो क्या पूरे देश को आग के हवाले कर देना उचित है? इन दंगों में और कितने परिवारों के निर्दोष युवा मारे जाएंगे, इस बारे में उन दंगाइयों को नहीं सोचना चाहिए। लेकिन दंगाइयों में सोचने समझने की संभावना ही कहाँ होती है। अपने देश को अगर देखें तो यहाँ भी ऐसे लोगों की भरमार है जिन्हें इस देश के राष्ट्रगान पर खड़ा होना बेहद अप्रिय लगता है। वंदे मातरम कहते जिनके प्राण सूखते हैं। यहाँ की संस्कृति और सभ्यता से मानो उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। इस देश का अन्न, जल, धरती और अन्य संसाधन उपयोग करने के बावजूद वो यहाँ की ही संपत्ति को फूंकने और लूटने की ताक में बैठे रहते हैं। ममता बनर्जी और केजरीवाल जैसे कुछ वोटों के लालची मुख्यमंत्री भारत में भी ऐसे शरणार्थियों को चोरी छिपे प्रवेश और फिर उन्हें यहाँ के नागरिकों से भी अधिक सुविधा देने के कुत्सित प्रयासों में संलग्न रहते हैं, जिसके चलते भारत भी कब अचानक फ्रांस बन जाए कहा नहीं जा सकता। और यह कहना भी शायद एक हद तक सही ही हो कि मोदी और योगी जैसे लोग अगर यहाँ की महत्वपूर्ण सत्ताओं पर काबिज न होते तो फ्रांस से पहले यह नौबत भारत में आ गई होती और आज की तारीख में फ्रांस नहीं बल्कि यह स्थिति भारत भुगत रहा होता। कब तक इस स्थिति से आप भारत को बचाए रखते हैं यह आपके ऊपर है। लालची और वंशवादी नेताओं के हाथ में देश की बागडोर अगर दोबारा छोड़ देंगे तो उनका अगला निशाना भारत ही होगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। न सिर्फ सोचिएगा बल्कि निरंतर सोचते रहिएगा। ये देश जब तक है तब तक हम हैं। जय हिंद, जय भारत।